अहबाब, आज हम साजिद खान की उस रिकॉर्डिंग पे बात करने वाले हैं जिसमें उसको किसी शख्स ने फोन करके कहा है कि शाहीन तौसवी तुम्हारी इबारत की गलतियां निकाल रहा है और तुम्हें इस तरीके से जलील कर रहा है। आइए पहले वो रिकॉर्डिंग सुनिए, फिर उस पर तबसरा करते हैं। मौलाना साजिद साहब बोले। हजरत आजकल आपके वीडियो क्लिप देख रहा हूँ और मुझे तो जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे शेर धाड़ है और बकरियां सब भाग रही है, कोई रजाखानी मैदान में आने के लिए तैयार नहीं है। और मतलब बहुत खुशी होती है देख के। जो अभी इन्होंने इनका एक है कोई शाहीन तौसवी, उसमें जो है वो आपको ग्रामर की गलती जो है वो दिखानी है कि आपने जो है वो कर्जबा की जगह कंधे पर जो है वो पढ़ा है। तो थोड़ा वो सबसे पहले तो मैं उस बंदे का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने कॉल किया इसको, मैं उसको दोनों हाथों से जरूर पेश करता हूं कि पहले तो इसकी जिल्लत मेरे जो व्यूअर्स हैं सिर्फ सुन्नी देख रहे थे, अल्लाह के फजल से उसने कॉल करके साजिद खान देवबंदी के अपने बंधु के सामने भी वादे कर दिया कि हमारा गुरु नानक शाहीन तौसवी से जलील हो रहा है। अब वो हमारी तरफ मायल हो गए, वो हमारी वीडियोस देखना शुरू हो गए, हकीकत उनके सामने आने लगी। तो बाहर कैफ उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मैं उसका एहसान मानता हूं। और मजीद मेरी एक इल्तिजा है, हजरत जिस तरह आपने ये पैगाम पहुंचाया है कि शाहीन तौसवी तुम्हारी इबारत की गलतियां निकाल रहा है, इसी तरह एक दो और भी पैगाम हमारे पहुंचा दें। हम पहले कई बार कह चुके हैं कि हजरत आपके एक मौलवी साहब हैं जिनका नाम खलील अहमद अम्बेटवी है, उस बंदे ने बराहीन कातिया के अंदर एक रिवायत पेश की है, जिस रिवायत को हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की तरफ मंसूब किया है। वो रिवायत क्या थी कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी बयान करते हैं, मैं एक बंदा हूं, मुझे इस दीवार के पीछे का इल्म नहीं। ये मैं पहले कह चुका हूं कि ये आपके जो अकाबिरीन में से खलील अहमद अम्बेटवी ने इस रिवायत को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की तरफ मंसूब किया है। आप शेख साहब की किसी किताब से ये साबित कर सकते हैं? हम तो दिखा चुके हैं, मदारिजुन नबुव्वा के सफा नंबर 7 पे लिखा हुआ है, शेख साहब फरमाते हैं ला असला लहू, इस रिवायत की कोई असल नहीं। यहां लोग इतराज करते हैं, शेख साहब ने तो उनका जवाब दिया, लेकिन आपके अकाबिरीन में से खलील अहमद अम्बेटवी इतना कज़्ज़ाब आज़म है, खुद तो रसूलुल्लाह का गुस्ताख है, दूसरों को भी इस गुस्ताखी के अंदर शामिल करना चाहता है, खुद रसूलुल्लाह के इल्म का मुनकिर है, दूसरों को भी शामिल करना चाहता है और लोगों को यह बताना चाहता है कि इस जुर्म के अंदर मैं अकेला नहीं हूं, शेख साहब भी मेरे साथ हैं। हालांकि शेख साहब तो रसूलुल्लाह के सच्चे आशिक हैं। तो फोन करने वाले से मेरी इल्तिजा है कि जनाब एक मरतबा दोबारा फोन करके ये भी उनसे पूछ लीजिए ताकि पता चले। इसके साथ अल मुहन्नद अल मुफन्नद के सवाल नंबर 26 के अंदर इसी खलील अहमद अम्बेटवी ने रशीद अहमद गंगोही का एक फतवा जिक्र किया है। वो फतवा क्या है? कहता है वह फतवा शेखना व मौलाना बेकुफ्र कादियानी कद शाअत, के हमारे शेख और हमारे आका का जो फतवा है कादियानी के कुफ्र के बारे में वो शाये हो चुका है, उसकी तबाअत हो चुकी है। यूजदु कसीरुम मिनहा, वो कसरत से पाया जा रहा है लोगों के हाथों में। वलम जब कफिया खिफाउन, उसमें किसी किस्म का कोई खिफा नहीं। ये भी हजरत से जरा पूछ के दीजिए कि वो फतवा गंगोही की किस किताब के अंदर मौजूद है। हालांकि हम पहले खुद साबित कर चुके हैं, तुम्हारी किताबों से साबित कर चुके हैं कि गंगोही के अंदर हिम्मत ही नहीं हो सकी, उसके अंदर जुर्रत ही नहीं हो सकी कि वो कादियानी के खिलाफ कुफ्र का फतवा जारी कर सके। ये दो चीजें अभी मैं छोड़ रहा हूं। फोन करने वाले से मेरी इल्तिजा है कि ये चीजें भी जरा पूछ के दीजिए। दूसरी बात, फोन करने वाला कह रहा है कि जनाब आप शेर हैं, ऐसे लग रहा है जैसे शेर दौड़ रहा है और बकरियां भाग रही हैं। मैं कहता हूं खुदा की कसम, हमारे इलाके के तो जो भेड़िए हैं इस शेर से तो वो भी ज्यादा बहादुर है और चरवाहे की मौजूदगी में पकड़ते हैं। ये कैसा शेर है जो नमाज से 5 मिनट पहले या कोई सफर पे है, गाड़ी ड्राइव कर रहा है, उसको फोन करके कहता है कि आला हजरत ने फरमाया कद रअयतुहा बिखत्तिही व खातमिही बिअयनैया, कि ये फतवा कहां है, मुझे अभी बताओ। ये कुछ तरीका है? मैं सवाल करता हूं, तू क्या है? तेरा बड़ा जो है, मैं मुफ्ती तकी उस्मानी से सवाल पूछता हूं कोई मसला कि हाँ भाई अभी अभी कॉल पे बता मुझे कि ये फतवा कहां है, ये मसला कहां है, कोई बता के दिखाए। ये कोई तरीका होता है? ये तो चोर की एक चोरी है, छुप के हमला करना। शेर इस तरह नहीं होते। हाँ, एक सूरत में मैं मान लेता हूं कि ये वस्फ़े शुजाअत के लिहाज से शेर नहीं, वस्फ़े निजासत के लिहाज से ये शेर हो सकता है। इस लिहाज से आपकी बात को हम चलो तावील कर लेते हैं ताकि कॉल करने वाला भी झूठा ना हो। हम कहते हैं हाँ जनाब आपका ये शेर है, लेकिन वस्फ़े शुजाअत के लिहाज से नहीं, ये वस्फ़े निजासत के एतबार से शेर है। अगली बात सुनिए।
चल रहा है, इस बारे में बताइए जरा। अच्छा अच्छा, असल में जो ना रोज इनका कोई ना कोई शतुमरा जो ना वीडियो बनाकर आ जाता है और मुझे बाद में व्हाट्सएप पर भी भेजते, तो मैं सुनता नहीं हूँ, ठीक है ना। इस सिलसिले में अव्वल तो देखो कि जो पिछली वाली इबारत है वो इस एक लफ्ज से ज्यादा पेचीदा है, ज्यादा मुश्किल है। देखे अपनी औकात कैसे बता रहा है, कहता है इससे पिछली वाली इबारत इससे ज्यादा मुश्किल है। पिछली क्या है, वयुसर्रिहु अन्नहु सुब्हानहु व तआला, यानी बाबे तफील जो है उसको ये मुश्किल समझ रहा है। खुदा की कसम हमारे छोटे से बच्चों के सामने भी उसकी कोई औकात नहीं। युसर्रिहु, इसको कौन मुश्किल कहता है? ये तुम्हारी नजर में मुश्किल है, अहले सुन्नत की नजर में कोई मुश्किल नहीं है। और आगे कह रहा है, आप सुनिए, इबारत में गलती होती या गलती करनी थी तो पिछली वाली इबारत में गलती क्यों नहीं की, पिछली वाली इबारत क्यों ठीक पड़ी। और बाज ऑडियोज में तो आप सुनेंगे कि मैंने कदाबा भी पढ़ा, कदीबा भी पढ़ा, दोनों ही नजर इधर कुछ भी हो सकता। इसके झूठ सुनते जाइए कि पिछली मुश्किल थी उसमें मैंने गलती नहीं की, इस आसान में गलती की है। भाई आसान में जो तूने गलती की, ये तूने की नहीं, अल्लाह ने तुझसे करवाई है। ये एक मर्तबा नहीं की, ये दर्जनों उलमा के सामने तू कर चुका है। किसी एक जगह पे तू दिखा दे कि तूने कद कज़ब पढ़ा हो, मर सकता है, लेकिन इस 15वें हिस्से से पहले कोई एक क्लिप नहीं दिखा सकता। हवाला दे, फेसबुक का हवाला दे, यूट्यूब के किसी क्लिप का हवाला दे कि फलां जगह पे मैंने कद कादिबा भी पढ़ा है, कद काज़बा भी पढ़ा है। और साथ ये बावर करा रहा है कि दाराबा भी आता है, सामिया भी आता है। झूठ देखो इसका। और इसके जो मानने वाले उन्होंने भी मान लिया कि ये दाराबा भी है, सामिया भी है। भाई दाराबा कुरान में फमन अज़लमु मिम्मन काज़बा, मुजारे आता है वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। हदीस में दाराबा ये बाब है, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन। और लिसानुल अरब लुगत की किताब के अंदर ये सिर्फ दाराबा है, मुंजिद के अंदर ये सिर्फ दाराबा है, फिरोजुल लुगात के अंदर ये सिर्फ दाराबा है। अगर हिम्मत थी तो तू एक हवाला दे देता कि जिसमें दाराबा के साथ ये सामी आया हो। ना ना, सूरज मगरिब से तुलू हो सकता है, लेकिन ये हवाला ना तू खुद दे सकता है और ना ही तेरा खुद पैरोकार दे सकता है। इसको तुम सामिया से साबित नहीं कर सकते। अगर हिम्मत है तो लाओ। आगे सुनिए जी। इनकी जो तीसरी बात यह है कि अगर ये गलती थी तो जो सुनने वाले हैं बाद ने तो बकायदा मेरे साथ, यानी ये कह रहा है कि अगर ये गलती थी तो सुनने वालों ने मुझे क्यों नहीं बताया। भाई इबारत कैसे पढ़ रहा है, वक़द रअयतुहा बिखत्तिही व खातिमिही बिअयनैया, इतना तेजी से पढ़ रहा है। 3 साल से इसने रट लगाया हो इस इबारत को। एक बंदे ने 3 साल याद की हो, आप समझते हैं वो कितना तेजी से पढ़ता है। और उलमा, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई नमाज की तैयारी कर रहा है, कोई वुजू कर रहा है, उसको ये इबारत सुना के रोब जमाने के लिए तेजी से पढ़ के कह रहा है कि मेरी गलती क्यों नहीं निकाली। तू क्या है? मैं तेरे बड़े मुफ्ती तकी उस्मानी को कॉल करता हूं, उसके सामने किसी किताब की इबारत पढ़ता हूं। अगर हिम्मत है तो उसको बोलो वो मेरी इबारत की गलती निकाल के दिखाए। जो इनाम मांगोगे मैं वही दूंगा तुम्हें। अच्छा अगली बात सुनिए। फिर ये इन्हीं के जो अपना रज़ाखानियों के मौलवी हैं बदर मुनीर, अलामा मुनीर आबाद मुनीर चिश्ती की किताब का हवाला दिखा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस बंदे के अंदर कमी होती है ना, कोई ऐब होता है, अपने उस ऐब को छुपाने के लिए कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करता है। अब इसने हवाला दिखा दिया कि भाई जो असल मकसूद पे बात नहीं कर सकते वो लुगत की और ग्रामर की गलतियां पकड़ते हैं। हम असल मसले पे भी बात कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और तुझे जलील कर चुके हैं। ये इबारत की गलतियां निकालना हमारा काम नहीं, ना हमारी फितरत में है, ना हमने करना था। जहां ये मैंने गलती निकाली है उस जगह पे सबसे पहले मैंने तेरी रिकॉर्डिंग सुनाई है, जो तूने मौलाना जहांगीर साहब को फोन करके कहा खुदा की कसम तुम्हें उसामुल हरमैन की इबारत पढ़ना नहीं आती, तुम तो पढ़ नहीं सकते, तुमने देखी नहीं थी। इतना फिरौनियत जो तू दिखा रहा था, मैं तुझे शीशे के अंदर तेरी शक्ल दिखाना चाहता था। कमा तदीनु तुदानु, जैसा करोगे वैसा तुमसे किया जाएगा। और दुनिया के अंदर तुम जलील हो चुका है कि दाराबा यदरिबु मसदर कज़बा यकलिबु कालिबन, ये तो मशहूर तरीन है, कुरान में कई मकाम पे आया है। इस बंदे को सारी जिंदगी पहले बाब का ये मशहूर तरीन मसदर भी मालूम ना हो सका कि ये दाराबा है या सामिया है, और लोगों पे रोब झाड़ता है कि तुम्हें इबारत पढ़ना नहीं आती। ये तुझे बदला मिला उसका कि जो तूने उलमा की पगड़ियां उछालना चाही। तूने एक एक को ताना दिया कि तुम्हें इबारत पढ़ना नहीं आती, फलां मुनाजरे के अंदर तुम इबारत नहीं पढ़ सके। खुदा की कसम अगर मैं तेरी इबारत की गलतियां निकालने आ जाऊं तो मैं कई घंटों की वीडियोस जारी कर सकता हूं। मुझे कई बंदे फोन कर चुके हैं कि
मुनाजरा रशीदिया के दर्स के अंदर इसकी इबारत की गलतियां हैं, उस पर तवज्जो करो। लेकिन मैंने कहा नहीं, हमारी फितरत में ये नहीं है, हमारी तबीयत में ये नहीं। हमने सिर्फ शीशा दिखाना था कि दूसरों को बुरा भला ना कहो, दूसरों की तरफ उंगली उठाओगे तो तुम्हारी तरफ फिर थप्पड़ आएगा, ये याद रखो। और हमारा ये दावा नहीं कि हमें इबारत पढ़ना आती है, बिल्कुल हम तो झुके हुए हैं। अल्लाह के सामने इंसान को झुकना चाहिए, कहीं नहीं कहा हम आजिज तरीन लोग हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के दुश्मनों के सामने हम सीना तान के खड़े हुए हैं। किसी की जुर्रत ही नहीं कि हमारी तरफ निगाह उठा के देखे। जो निगाह उठाएगा, तिल के रजा है खंजर खून खार बर्कबार, आदा से कह दो खैर मनाए शर ना करे।